जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है और मैंने भी आज थोड़ी अपने जो ड्रेस है वो चेंज कर लिया है। कोई थोड़ा स्पोर्ट्समैन लुक आनी चाहिए। वो तो चलो ज़रूरी है, इस पे बात भी करेंगे क्रिकेट के ऊपर के। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया डू मोर। और ये बहुत बड़ा डू मोर है। मैं कब बताऊं आपको व्यूअर्स, एक तरफ पाकिस्तान में इस वक्त लॉलेसनेस है कि यहाँ पे जो जत्थे हैं उन्होंने जो टीएलपी जैसी एक मजहबी जमात है उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पे एक हजूम लेके आ गए हैं और वो हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो और हमारे जो लीडर है उसको रिहा करो। और गवर्नमेंट कभी खंदक खोलती है, कभी कुछ करती है, लेकिन जो पॉइंट है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहे डू मोर। और ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसमें ये आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये जो के पास पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो 8 अक्टूबर को तकरीबन 19 अरब डॉलर के करीब था, 19 बिलियन डॉलर था, वो भी 15 अक्टूबर को वो 17.4 बिलियन डॉलर के करीब रह गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। और जो कमर्शियल बैंक के पास जो जो टोटल पैसा पड़ा हुआ बहुत थोड़ा है, तकरीबन 6.8 बिलियन डॉलर पड़े हुए। लेकिन आईएमएफ क्या कह रहा है, ये बात है समझने की और सोचने की। आईएमएफ के और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो चल रहे थे वो 6 रिव्यू चल रहा था, और ये जून में शुरू हुआ था व्यूअर्स इस साल। यानी कि अभी हम अक्टूबर में है, जो रिव्यू शुरू हुआ था, जो डिमांड्स उन्होंने हमसे की थी वो जून में शुरू हुई, लेकिन वो कंक्लूड ना हो सकी। और वो जो 6 रिव्यू को कंप्लीट करने की जो थर्ड अटेम्प्ट है वो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त चाहिए आईएमएफ से। और अब ये है कि इसका 7वां रिव्यू और 8वां रिव्यू भी आना था। जो 7th रिव्यू आना था वो सितंबर 3 को आना था, जो फिर उसके बाद 8 दिसंबर को इसी साल एक रिव्यू आना था। लेकिन हमारा 6ठा रिव्यू ही जो है वो कामयाब नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो पहले वादे किए हुए हैं वो पूरे करें। और वो कौन से वादे हैं, वो थोड़े ट्रिकी बातें हैं, उसको थोड़ा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कंडीशंस लगा दी हैं। अब होता यह है कि इस पे जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि जो सरकारी बैंक अकाउंट है, जो सरकार के पैसे होते हैं, वो सरकारी अदारे जो है वो प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं, और जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको बंद करें। और खास करके जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अकाउंट्स हैं कमर्शियल बैंक्स में, उनको बंद करें। और ये बात आ रही है कि अब होता ही है कि ये पैसा जो है वो ये होता तो सरकारी बैंक में, जैसे पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो पैसा नेशनल बैंक में पड़ा रहेगा तो उससे फायदा होगा। लेकिन होता क्या है कि ये अमूमन कोई ऐसे लकूनस तलाश कर लेते हैं बहुत सारे अदारे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा भी बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्रांसफर किए हैं। वो पैसा जो है वो एक सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंकों में ले जाते हैं। अब प्राइवेट बैंकों में जब वो पैसा चला जाता है, होता है हुकूमत का पैसा है, हुकूमत का पैसा। देखें, आईएमएफ को हम बुरा जरूर कहते हैं, लेकिन आईएमएफ बात सही करता है बहुत सारी जगहों पे। सरकार का पैसा प्राइवेट बैंकों में चला जाता है, वही प्राइवेट बैंक फिर हुकूमत को कर्जा देते हैं उसी पैसे के ऊपर, सरकार के पैसे को वापस कर देते हैं सरकार को, और उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। और ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ये कमर्शियल बैंक्स में पड़ा हुआ है और ये वायलेशन है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शंस की भी वायलेशन है, लेकिन समहाउ ये पैसा चला जाता है। अब देखा जाए, वो कह रहे हैं कि आप जो सिंगल अकाउंट सिस्टम जो है ना, सिंगल अकाउंट खोलें। सिंगल अकाउंट ये है कि आप सारा पैसा जो है वो सरकारी अकाउंट्स में लेके आए। और दूसरा, उन्होंने आईएमएफ ने ये कहा है कि भाई, और ये इमरान खान की, देखें, जब हुकूमतें सही परफॉर्म ना करें और फिर बाहर के अदारे आपको ये कहें कि आप ये काम करें, तो कितनी इंसल्ट होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत का वतीरा ये रहा है कि वो क्या करते हैं कि वो जब भी कोई कानून साजी करनी होती है उन्होंने, तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। वो आईएमएफ ये कहता है कि आप फाइनेंस बिल लेके आए। फाइनेंस बिल ये है कि वो पार्लियामेंट में आएगा, और जो टैक्स एग्जाम्पशंस करनी है या जो स्लैब्स लगानी है, जो टैक्स ज्यादा लगाना है या कम लगाना है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तो ना आए ना। एक जमहूरी मुल्क जहां पे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी भी क्या इज्जत रह गई कि जो इलेक्टेड लोग हैं
वो पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि इलेक्टेड लोग अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इतना अजीब निज़ाम है कि एक बंदा इतना पावरफुल होता है, वो PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, ये आ जाते हैं पावर में और ये समझते हैं पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप है, पार्लियामेंट की तो इज्जत ही नहीं करते, पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत नहीं करते। पार्लियामेंटेरियंस की क्या इज्जत रह जानी है जब उनको पता है कि ये बंदा तो मेरे नाम का वोट लेके पावर में है, मैं इससे क्या पूछूं या मैं इससे क्या बात करूं। ये सारा निजाम जो बड़ा है वो कंप्रोमाइज सा हुआ है। अब होता यह है कि वो कहते हैं कि आप फाइनेंस बिल लेके, जैसे मिसाल के तौर पर एक होती है, एक टर्म है डेट सीलिंग। ये पाकिस्तान में ये कानून ही नहीं है मेरे ख्याल से, मैं इतना फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे बेसिक इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ जरूर है। अब देखिए कि डेट सीलिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक मुल्क है, उसके पास लेट से उसने $15 अरब कर्जा लिया, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, $15 अरब कर्जा दिया है। अब वो अगर मजीद $5 अरब कर्जा लेना चाहता है तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, वो एक डेट सीलिंग कर देते कि इस कर्जे से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। अमेरिका में भी ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, और वो कांग्रेस से अमेरिकी सदर को पूछना पड़ता है कि जो पैसा अवाम के लिए खर्च करना है वो उसको अवाम के नुमाइंदों से तो पूछो। हमारे यहाँ पूछते नहीं है, कर्जा ले जाते हैं, बाहर से भी कर्जा ले जाते हैं, प्राइवेट बैंकों से भी कर्जा लिए जाते हैं, इसी तरह ये करते रहते हैं। अब होगा क्या और हो क्या रहा है बेसिकली कि एक तो उन्होंने कहा है कि भाई आप ये अपने अकाउंट्स बंद करें। आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके मुताबिक कोई 50,000 बैंक अकाउंट्स हैं जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने तकरीबन 50,000 पब्लिक सेक्टर में खोले हुए हैं। फिर देन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है जिसको OGDCL कहते हैं, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, अब ये जो पाकिस्तान में बैंक हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे कंपनीज तो बहुत ज्यादा है, बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारा पैसा सरकार का पैसा उठा के प्राइवेट बैंकों में डाल देते हैं। प्राइवेट बैंक जैसे मैंने पहले बताया वो फिर पैसा हुकूमत को कर्जे के तौर पे दे देते हैं, जिससे हुकूमत टैक्स पे की जाए, अपने पैसे का टैक्स दी जा रही है। तो फिर IMF क्यों ना कहे डू मोर, IMF क्यों ना आपको कहे जनाब कि आप ये पैसा लगा रहे हो, आज ये पैसा लगा रहे हो तो ये पैसा और आपने मजीद पैसा खरीद लेना है, आपने कर्जे लेने तो जाए पार्लियामेंट में, मनी बिल आपने टैक्सेस लगाने हैं तो जाए पार्लियामेंट में बहस हो। पार्लियामेंट में ये पूछते नहीं है, ये समझते हैं, ये अपनी ये परवाह नहीं करते, इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की कि बंदा आपको क्या बताए। अब हुआ ये है कि ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं और जो पब्लिक एंटिटीज हैं ऑटोनमस अदालतें बैंकों में अपने अकाउंट रखते हैं। और जो पाकिस्तान ने इसके लिए कहा था कि हमें एक ये कह रहा है कि वो ये डेट नहीं देंगे, क्योंकि IMF के साथ जो उनकी बातचीत चली थी उन्होंने ये कहा था कि अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमें फरवरी का टाइम दें अगले साल, यानी फरवरी 22 का टाइम दें, हम आपको सारी की सारी जो ये अकाउंट्स हैं बंद कर देते हैं और हम सारा पैसा पब्लिक उसमें रख देते हैं। और ये जारी बात है $6 अरब है हमें, और ये इन्होंने ये सितंबर 2022 तक उन्होंने हमें ये $6 अरब रिव्यू होना था। अब जो शौकत तरीन साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में बैठे हुए हैं वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं हो पा रहे इन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर, और तकरीबन कोई 4,500 से 6,000 के करीब जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज किए जा सकते थे, जिससे कोई 5 अरब जो रुपया है वो फेडरल अकाउंट्स में आना था। और इसके अलावा जो मोटरवे पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, कस्टम डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम के डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी ये वादा किया था कि वो इस साल के मई में ये अकाउंट्स बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। अब होता ये है कि ये ज्यादती हो रही है मुल्क के साथ, और इन चीजों का IMF ने आके क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगाना है कि आपके पैसे जाया हो रहे हैं।
یہ تو انٹرنل ہمیں سوچنا چاہیے تھا. ہم آئی ایم ایف پہ بات ضرور کرتے ہیں, مجھے بھی آئی ایم ایف بری لگتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ڈالر کو فری کر دیں, اور یہ سب سے بڑا جو پاکستان میں مہنگائی کی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا جی اوپن مارکیٹ ہے نا, تو اوپن مارکیٹ میں آپ جو جسے فری مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں, آپ ڈالر کو فری کریں, ڈالر جیسے بھی مارکیٹ کے حالات ہوں گے ڈالر اوپر جائے گا. عمران خان صاحب نے وہ ڈالر کو فری کر دیا, کرنسی نیچے چلی گئی, آئل کی جب قیمتیں بڑھی تو وہ آئل اور مہنگا ہو گیا ہمارے لیے. اب ہمارے پاس چوائس بڑی کم رہ جاتی ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی آپ یہ جو سبسڈیز دیتے ہیں, لوگوں کو پیسہ دیتے ہو, یہ آپ بجلی کے اوپر سبسڈی دے گو, اگر لیٹ سے بجلی اگر آپ 10 روپے سستی بھی کر دو گے تو گورنمنٹ کو تو اربوں روپے نقصان ہو جاتا ہے. پیٹرول کے اوپر 15 روپے سبسڈی بھی دے دو تو گورنمنٹ تو پیسہ لے رہی ہے, وہ کہتے ہیں سبسڈی ختم کرو. ہماری حکومتیں سبسڈی دے دے کے ڈیلیبریٹلی, سبسڈی تو کوئی جو ہے وہ فارمولا نہیں ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ جو مس مینجمنٹ ہے, جو اکاؤنٹس کے حوالے سے مس مینجمنٹ ہے, اس پہ تھوڑا سٹیپ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ زیادتی ہے. حکومت عوام کا پیسہ پرائیویٹ بینکوں میں جا کے عوام کو ہی اس کے وہ جو ہے وہ سود وہ قرضے ملتے ہیں. یہ تو بہت بہت بڑا ظلم ہے. اگر اس کو پراپرلی دیکھا جائے اور اس کو پراپرلی سمجھا جائے تو آئی ایم ایف کا تو کہنا پھر بنتا ہے ڈو مور. آئی ایم ایف تو آپ کو کہے گا ڈو مور, بیکاز آپ لوگ تو ان کی باتیں نہیں مانتے, آپ لوگ تو اس کو سنتے نہیں ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بھائی دیکھو ملک جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا, مذاکرات تاخیر ہیں, اور ہمارے جو تھے فائنینس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ امریکہ سے چلے گئے ہیں, وہاں پہ سعودی عرب چلے گئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جو بھی ہونا ہے کوئی فائنینشیل بات نہیں ہونی ہے. سونا ہے تو پاکستان میں وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, فورن ایکسچینج ریزرو ہے تو وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال ہے وہ دیکھیں. سونا پاکستان میں وہ بتا رہے ہیں 1,20,000 روپے کا تولہ ہو گیا. اب دیکھیں نا خان صاحب, دنیا کدھر کی کدھر جا رہی ہے, اور لوگ جو غریب آدمی جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کو اگر سونا چاہیے تو وہ کہاں سونا لینے جائے گا. اور یہ خان صاحب کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ پاکستان میں آج تک اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, اور ہر بندہ پریشان ہے, غریب ہو امیر ہو, مڈل کلاس سب سے زیادہ ہے, جس نے اپنے خرچے بڑھا لیے ہوئے تھے اس کے وہ اتنے ریونیو نہیں آ رہے, اس کے لیے اتنی آپشنز نہیں آ رہی. تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بہت بڑے کرائسس میں ہمیں عمران خان صاحب جو ہے وہ لے کے جا چکے ہیں. اپنی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے تقریریں ہمیں بہت سناتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. دیکھیں ریاست مدینہ ہے, اور اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں دیکھو آپ نے جو ہے نا مذہب نہیں بیچنا. ابھی حکومت میں آئے ہیں تو مذہب بیچ کے جتنا ان سے بک رہا ہے, اور صحافیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بولے نا, اور کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. اب یہاں پہ آ کر کے یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بھی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں, اور کہ آپ پرائیویٹائزیشن پروگرام کو, جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ کریں, سرکاری ادارے جو چل رہے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے, جو ریونیو جنریٹ نہیں کرتے, ان کو بیچیں. اب اگر سرکاری اداروں کو یہ بیچنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ سارے لوگ جو سرکار کے پے رول پہ تھے وہ بے روزگار ہو جائیں گے, ان میں سے میجورٹی تو, لیکن وہ بے روزگار ہو گئے, لیکن وہ پیسہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ادارے تو ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے. اب چند ہزار لوگوں کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تو برباد نہیں کر سکتے, ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. اور جب بھی میں نے کبھی فائنینس کے لوگوں سے بات کی ہو, جو فائنینس کے معاملات کو سمجھتے ہیں خاص کر کے ہمارے پاکستان میں, تو جب بھی میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا دیکھیں دو چیزیں ہیں, یا تو اپنے خرچے کم کریں یا ریونیو بڑھائیں. خرچے کم ہم سے ہوتے ہی نہیں, اور ریونیو بڑھانے کے لیے کیپیسٹی کے پرابلم ہے, اتنی مارکیٹ میں جان ہی نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ساری اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر دیا تو ساری اکانومی بیٹھ جائے گی. اس وقت جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے پاکستان میں, جو بلیک اکانومی ہے, بلیک مارکیٹ چل رہی ہے, بلیک میں پیسہ چلتا ہے. بلیک میں پیسہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیسہ جو اکاؤنٹڈ نہیں ہے, وہ پیسہ جو ریڈی والا دوسرا تیسرا جو ہے وہ, جو اگر وہ بھی بند ہو گئے اور وہ سارے ڈاکومنٹس کر لیے, اور کچھ ایسا پیسہ ہوتا ہے اگر وہ سارا وائٹ ہو گیا تو آپ کی اکانومی تو اور مزید سلو ہو جائے گی. آپ کی اکانومی کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے. لیکن سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں وین اٹ کمز ٹو کلیکٹنگ ریونیو, اور سیریس چیلنجز ہیں بیکاز خرچے کم نہیں ہو پا رہے.
खर्चे कम नहीं हो रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है ग्लोबली, हमारी डिमांड्स, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके अफगानिस्तान में 5 अरब रुपए का ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको 5 अरब रुपए देंगे और आप जो है ना हौसला रखें। अब जारी बात है, क्या हमारी इतनी सलाहियत है 5 अरब रुपए कि हम चलो जो भी है नेबरिंग कंट्री है, अगर उसको सहारा ना दिया, गो के हमारे लिए बहुत मुश्किल है सहारा देना उसको। हम तो यहाँ पे उनकी वजह से सुनने में आया कि 2-3 अरब डॉलर तो अफगानी ले गए हैं पाकिस्तान से, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के ले गए, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है वो बैठ गई है। सो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और ये जो डू मोर का मुतालबा IMF का, इट सीम्स जेन्युइन, बिकॉज हमने कभी जेन्युइन रिफॉर्म्स भी नहीं की, और हम पार्लियामेंट को भी बाईपास करते हैं, और अवाम के पैसे को वापस अवाम को ही लुटा दिया जाता है, और उसके ऊपर अवाम का पैसा जो सरकारी बैंकों में होना चाहिए प्राइवेट बैंकों में जाता है, और फिर अवाम उसके ऊपर जो है वो टैक्स, उसके ऊपर वो लोन लेती है और उसके ऊपर फिर टैक्स देती है, अपने पैसे के ऊपर ही इंटरेस्ट सॉरी देती है। सो थैंक यू IMF। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने ये पिन पॉइंट किया कि एटलीस्ट तो जहां पे हमारी गलतियां उनको पिन पॉइंट तो करें, हमें तो पता भी ना चले। ऑपोजिशन तो जिसे पंजाब हमारे पाकिस्तान में कहते हैं लूली लंगड़ी सी ऑपोजिशन है, वो बोलती नहीं है, और जो सरकारी ट्रेजरी बेंचेस के MNAs हैं वो बेचारी अपनी पोजीशन बचाते बचाते वो कुछ बोलते ही नहीं है। वो कौन इमरान खान से वो कहेगा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, कौन बोल सकता है? और ज्यादातर हम टॉक शोज में भी हमारे यहाँ पे सियासी इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सिविक इश्यूज नहीं डिस्कस किए जाते, जो हमारे मुआशरे को क्या चैलेंजेस है और हमारी इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हमारा सोशल फैब्रिक मुतासर हो रहा है। और सियासतदान ही आपस में वही चंद 200, 400, 500, 1000 बंदे की बातें इस वक्त टीवी पे चल रही है, उनके क्या मसले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो डिस्कस करने की चीजें हैं वो फाइनेंस, इकोनॉमी है और सोशल इश्यूज हैं, ताकि हमारा मुआशरा बचा रहे और हमारे लोगों की जिंदगियां बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।